पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें से लगभग में सभी लोग पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन आखिर ये सूत्र आया कहाँ से, किसने दिया? इसको किसने दिया था? पाइथागोरस ने। इसने यही कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ध्यान रखना है कि त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। जैसे त्रिभुज में 3 को भुजा होता है ना, और जब कर्ण हो वाला कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। तो चलो बनाना चालू करते हैं। कहा है कि एक समकोण त्रिभुज में तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना। ध्यान से समझना, ये हो गया ए बी सी, समकोण मान ले रहे हैं कि बी के जगह पर क्या है, समकोण। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण बना लिए, कर्ण का वर्ग, तो इसमें कर्ण क्या है, एसी है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, यानी कि एसी के स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, एकरा के छोड़ा के शेष दो को भुजा कौन कौन बच रहा है, कह रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसने इतना तो कह दिया, प्रमाण भी दिया, उसी प्रमाण को हम लोगों को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ना, मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कहा है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो मान लिए कि ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो मान लिए माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, या चाहे कोण बी बराबर समकोण, समकोण कहा था ना। मान लिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए सी कर्ण है। फिर से देखिए, कहा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज मान लिए कि ए बी सी है, जिसमें बी समकोण तथा ए सी कर्ण है। बंद कर दो, जिसमें बी क्या है, समकोण है, और ए सी कर्ण है। जैसे कहा वैसे मान लेना है। मानने के बाद में सिद्ध करना है, यानी कि क्या सिद्ध करके लाना है। तो कहा है कि कर्ण का वर्ग, तो है ना, कर्ण मान ले जा, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि ए सी, शेष दो भुजाओं के वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करने से पहले इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, इससे जस्ट पहले वाला प्रमेय, यानी कि 6.7 में 6.7 में एक प्रमेय बताए थे कि यहाँ पर एगो लंब डाला था, और उसमें कहा गया था कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इससे जस्ट पहले वाले प्रमेय को सिद्ध कराए हैं। तो कर्ण पर लंब जरूरी है, तबे सिद्ध होगा। बताए ना कि उसी पर ये भी सिद्ध होगा। तो क्या करेंगे कि हेकरा से एकरा पे एगो लंब डाल देंगे। लंब मतलब 90 डिग्री का, इसका नाम रख ले रहे हैं डी। तो रचना लिख ले रहे हैं, रचना बी से बी डी लंब ए सी खींचा, बी से बी डी लंब है, ए सी खींचा। खींचने के बाद में प्रमाण देंगे। जस्ट उस वाले प्रमेय में जैसे सिद्ध किए थे वैसे ही प्रमाण देना है। क्या करना है कि ये छोटका त्रिभुज से बड़का में चलना है। छोटका त्रिभुज से किस में चलना है, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में जैसे उसमें हल किए थे सेम उसी प्रकार से ये छोटका त्रिभुज है ए डी बी से ए बी सी में। तो सबसे पहले क्या करना है कि समरूप इसको करना है। समरूप करने के लिए 2 को कोण बराबर कर लेंगे, या 3 को कोण बराबर कर लेंगे, या भुजाओं को समानुपाती कर लेंगे। बहुत सारा नियम पीछे बता चुके हैं। तो ये नाम से देखो, ये नाम से ए डी बी,
ए डी बी बराबर ए बी बड़का त्रिभुज में चलो जी है जी ए डी बी है जी कितना रहे हैं 90 लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 हो गया। बड़का त्रिभुज में चलो जी है जी 90 बा कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। देखिए ना सर ये छोटका त्रिभुज में ए डी बी में यहाँ पे 90 है तो लिख लेंगे ए डी बी चाहे बी डी ए। अब बड़का त्रिभुज में चलेंगे है ना बड़का में पूरा भाई भुला जाना है बीच में गए तो ए बी सी चाहे सी बी ए। जिस कोण को लिखना होता है उसको हमेशा बीच में रखना है या केवल अकेले लिख दो उसको। एक को बराबर हो गया एक और बराबर करना है। एक और देखेंगे ध्यान से तो छोटका त्रिभुज में ए बा अब बड़कों में देखो तो यहाँ तो ए बा। जब दोनों में है इसका मतलब कि वो उभयनिष्ठ है जिसको कॉमन कह सकते हैं। तो ये उभयनिष्ठ है मान लो कि 50 डिग्री के बाटे छोटका खातिर तो बड़को खातिर कितना डिग्री होगा यानी कि कोण छोटका में चलेंगे पहले बी ए डी बराबर बी ए सी कोण बी ए सी ये कौन सा है उभयनिष्ठ कोण हो गया। जब दो को कोण बराबर हो जी तो लिखा जी ए की ए की समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप हो गया। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी दोनों त्रिभुज समरूप दर्शा लिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब इसके बाद में इसी में थोड़ा से और बढ़ाना है। इतना तो उसमें भी सिद्ध किए थे ना लेकिन इसमें सिद्ध करके कुछ और लाना है इतना लाना है तो एक लाइन इसमें बढ़ाना है। और देखो ध्यान से इसमें देखेंगे कि हमको लाना क्या था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से एक ए बी है और एक है बी सी। पहले छोटका त्रिभुज में देखो इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं इधर ए बी बना ए बी के स्क्वायर बा तो पहले चल रहे हैं ए बी छोटका त्रिभुज में क्योंकि भुजाएं समानुपाती ना होती है ए बी। जब इसमें ए बी ए डी ले लिए बल्कि इधर ले रहे हैं छोटका त्रिभुज में पहले ए बी ले रहे हैं। ए बी क्या है छोटका त्रिभुज में कर्ण है ना तो बड़का त्रिभुज के फिर क्या लेंगे कर्ण लेंगे। जब भाई छोटका त्रिभुज में देखो यहाँ पर 90 है और 90 के सामने का कारण होता है। तो जब छोटका त्रिभुज में कर्ण ले जी तो बड़को त्रिभुज में कर्ण लेवे के बाद तो बड़का त्रिभुज का कर्ण क्या है बराबर। फिर अब छोटका त्रिभुज में चलेंगे। छोटका त्रिभुज में ये भी जो कोण है ना कोण के कोण साथ में रहेगा एडी कर्ण होई हो जाओ ए बी जरूर बतेले ये डी कर्ण होई तोरा मारा मुंह का मत भाई है ना छोटका त्रिभुज में यहाँ बाटे तो यहाँ पर लंब है रे छोटका में ध्यान से देखो चलो देखो ध्यान से। तो ए बी डी में जब है देखेंगे तो ए डी कर्ण नहीं बल्कि ए बी कर्ण है क्योंकि 90 यहाँ है तो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो इसमें कर्ण ए बी हो गया तो बड़का त्रिभुज में लेंगे तो ए सी। अब बराबर देखेंगे अब फिर छोटका त्रिभुज में चलेंगे। छोटका त्रिभुज में ले लिए ए डी जब ए डी देखेंगे तो ये लंब हो गया क्योंकि यहीं पे 90 डिग्री बना हुआ है ना। इस तरह से अगर है करा के था कैसे घुमाई बा तो कुछ ऐसे बनेगा क्या हो गई तो जब एक और लंब ले ले लीजिए ए डी तो बड़का त्रिभुज के लंब ले जी ए बी। अच्छा है जब ये नहीं क्या समझ में आओ तो जानो कि जब ऊपर ए बी बात है नीचे वो क्या हो क्योंकि गुणा करके क्या लाना है ये हो गया ए बी। जो यहाँ पर किए हैं एक बार फिर से देख लो यहीं पे बढ़ाना है केवल लाइन इतना तो पीछे भी बता चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है छोटका त्रिभुज में देख लेंगे पहले लाना क्या है तो ये लाना है ये वाला लाना है साथ में ये भी लाना है। एसी तो बड़का त्रिभुज में चल रहा जा रहा है एसी पर भी ध्यान नहीं देना इधर वाला देखना है। ए बी तो छोटका त्रिभुज में होता ना दोनों में कोनो ना कोनो में तो ए बी लाना है तो पहले चलेंगे इस छोटा सा त्रिभुज में ए बी लेंगे। जब इस छोटे से त्रिभुज में ए बी लेंगे तो देखेंगे ध्यान से कि छोटे से त्रिभुज का ये क्या है कर्ण है। ध्यान रखना है कि 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। जैसे इसके सामने का ये वाला भुजा क्या होगा कर्ण होगा। ये 90 के सामने की भुजा एक कर्ण हो गया। जब इसका कर्ण लिए तो उसका भी कर्ण ले लेंगे यानी कि बड़ी त्रिभुज का। तो बड़ी त्रिभुज का कर्ण क्या है अब ये हो गए। फिर अब देखेंगे यहाँ पर लेंगे इसका क्या ए डी हाई वाला नहीं लेंगे ये वाला और ये दोनों से हमें काम है बीच वाला से मतलब नहीं है।
तो इसका ये वाला ले लेंगे तो ये मान लो कि लंब है, क्योंकि बताए ना किस तरह से घुमाएंगे तो ये लंब बन जाएगा। तो बड़ी सी त्रिभुज का कौन सा भुजा लेंगे, इसका भी लंब लेंगे ए बी, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे, ए बी में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो ए सी इंटू ए, इसको मान लेंगे समीकरण। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर अब है ना त्रिभुज से बड़का में चले थे, अब है छोटका से बड़का में चलेंगे। अब त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, बी डी सी और ए बी सी में, इसमें जब चलेंगे तो इसमें भी बराबर करेंगे जो इसमें बराबर किए थे। तो बी डी सी में देखा तो बी डी सी वो खुद 90 डिग्री के बराबर है, कोण बी डी सी, कहे से कि हेकरा भी कितना डिग्री का कोण बा। अब बड़का त्रिभुज में कहाँ कोण बा, तो कोण ए बी सी। छोटा से त्रिभुज जैसे अगर हम सिद्ध किए थे ए बी डी सी है जो 90 है, बड़ा से त्रिभुज में ए बी भी 90 है, जब 90 है क्या तो मतलब बराबर है ना, है एगो बराबर हो गए, एक और बराबर करना है। तो देखेंगे ध्यान से, ये छोटका त्रिभुज में सी और पूरा बड़का ले जी तब वो सी दोनों बना, तो बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर बड़का त्रिभुज चलो बी सी ए, ये क्या है यानी कि 2 को बराबर हो गया, इसलिए ए की दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और फिर समरूप हो गए क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी कि फिर इसमें क्या करेंगे कि उसी तरह से भुजाओं को समानुपाती कर लेंगे, क्योंकि थेल्स ने कहा था कि जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तब देखा जब हमली का भय होला तो एगो आ गइल ना, एकरा में चलो जी बीसी लगे के बा, तब का करो जी कि छोटका त्रिभुज के चलो जी पहले बीसी, बीसी का हो गइल छोटका त्रिभुज के कर्ण हो गइल। और जब एक और कर्ण हो गइल तो बड़का त्रिभुज में कर्ण का होई, फिर से देखिए छोटका त्रिभुज में कर्ण है, बीसी कर्ण हो गया क्योंकि एज की 90 बनता, 90 के सामने के कर्ण। अब बड़का त्रिभुज में कर्ण ऐसी ना बा। अब क्या करो जी के हेना में जैसे ऊपर ले रहे हैं तो में क्या करेंगे हई वाला लेंगे, यानी कि सी डी। तो इस सी डी ध्यान से देखोगे तो ये लंबे बाटे, हे तेरे घुमा के कर लोगे, हे कैसे जैसे घुमा के लेबो तो कुछ हे तेरे बनी, ये क्या हो गया लंब हो गया। इसको इस तरह से घुमाओगे, हे तेरे धोके दिमाग में घुमाओ, बोटवा नहीं घुमा सकते हैं, दिमाग में सोचो। तो ये वाला क्या होगा कि ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से घूमते घूमते डी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर हो जाएगा, हवेला बी आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि उल्टा हो रहा है ना, ये डी यहाँ पर रहेगा, डी हमेशा 90 डिग्री रहेगा, डी यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, सी डी डी, सी डी बी। तो अब देखो ध्यान से, उसके बाद में क्या करना है कि इसका ले लिए कर्ण ना, इसका लंब हो गया, यहाँ पर इसका लंब हो गया, तो बड़का त्रिभुज का लंब क्या है ए बी, इसका लंब ले लिए। मिस्टेक में था, ध्यान से। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस त्रिभुज का ले लिए कर्ण यानी कि बी सी, तो बड़का त्रिभुज का कर्ण हो गया ए सी। अब इसमें से लेंगे सी डी। अब ध्यान देना है कि जब सी डी लिए तो इधर भी यही आना चाहिए, बी सी आना चाहिए। अब एक और बात हमेशा याद रखना चाहिए कि लंब और आधार आपस में हमेशा चेंज होते रहता है आवश्यकता अनुसार। देखो ध्यान से, जब पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति तो इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर इतना समझ लो केवल कि ये मान लो कि ये हो गया ए, यहाँ पर हो गया ए बी सी, हेजगी 90 डिग्री हो गई। ए समय में लंब क्या लग रहा है, ये आधार कौन है, हाई का है, कर्ण है।
लेकिन अगर इसको उल्टा कर दोगे, ध्यान रखना है कि लंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है। जस्ट इसको अगर उल्टा कर दोगे, अगर हेकरा कैसे घुमा देते हैं या ये तरह कर दे रहे हैं इस तरह से, तो हाई वाला आ जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। तो अब लंब कौन दिखाई देता है? हाई आधार हो गई बी, हाई हो गई कर्ण। तो लंब और आधार आवश्यकता अनुसार चेंज होते रहता है, जरूरी के अनुसार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, वो समझ लो कि एकदम राजा है। तो देखो ध्यान से, सी डी यहाँ पर ये इसका मान ले रहे हैं कि आधार है। अगर इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से हेकरा के ध के हे तरह घुमा दीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, सी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर हो जाएगा बी। किस तरह से घुमाए हैं? इस तरह से घुमाए हैं। तो सी डी नीचे ना गई, नीचे आ गया तो ये क्या बन गया? आधार ना, जो नीचे रहता है उसको आधार माना जाता है। इसको इस तरह से घुमाए, ध्यान रखो, इस तरह से। और सामने वाला कर्ण कभी नहीं बदलेगा। बीसी इसमें भी कर्ण है ना, देखो यहाँ पर 90 है डी के जगह पर, हाई कर्ण हो गई। अब लंब कौन बन गया? मतलब कि लंब इसमें बीडी बन गया, आधार बन गया सीडी। तो जब है सीडी आधार ले लिए तो बड़का त्रिभुज में क्या लेंगे? आधार है ना। अब बड़का त्रिभुज में आधार क्या है? जब छोटा से त्रिभुज में सीडी है आधार हो गया। अभी बताया कि लंब और आधार बदलता रहता है। इसमें इसको लंब माने थे, लेकिन इसमें क्या माने? इसको आधार। इसको आधार माने हैं। जब इस तरह से घुमाए हैं तो आधार जब हो गया तो बड़का त्रिभुज के आधार लेना है। अच्छा, जब उतना दिमाग काम नहीं करा तो ध्यान रखना है कि हे जगी हाई ले रह जाओ ऊपर में ना, तो इसमें ये वाला लेंगे और नीचे हे जगी जो ऊपर बा उहे यहाँ नीचे रही। काहे कि गुणा कइला पर स्क्वायर होना चाहिए। हाई हेना में ले रही जा, हेना में से हाई ले लेवे के बा और नीचे वा हाई लावे खातिर हाई जगी जो नहीं रही तो उन्हें नीचे कर देना है। अब क्या करेंगे कि गुणा कर लेंगे। बीसी बीसी में गुणा करोगे बराबर AC इंटू सी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ देंगे। संगत पक्षों का मतलब कि LHS तरफ और RHS को RHS तरफ में। तो हे हर का बाटे हेकरा में का जोड़ले कहाँ है? कहीं से कहीं जोड़ के नहीं बा। हेकरा में का बाटे प्लस हेकरा में, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। कहीं से तो आ गिल बा। ये दोनों में का कॉमन लोग आता है? और हो गया AD प्लस ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया AC। कोष्टक मैंने कहा होला AD प्लस CD, AD प्लस CD, हाई आधा प्लस हाई आधा पूरा हो जाए। AC में गुणा करा जी, पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सिद्ध करके लाना था कि कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है।